Welcome back to VLSI Technology Lecture Series. As usual, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिथोग्राफी प्रोसेस, टाइप ऑफ लिथोग्राफी प्रोसेस, ऑप्टिकल लिथोग्राफी प्रोसेस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि जो लिथोग्राफी प्रोसेस है, कितने टाइप का लिथोग्राफी प्रोसेस था। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो ऑप्टिकल लिथोग्राफी प्रोसेस का क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कशन किया कि जो ऑप्टिकल लिथोग्राफी है वो कैसा है। तो आज हम लोग जो पूरा डिस्कशन करेंगे ऑप्टिकल लिथोग्राफी पे, आज फिर से कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस लेक्चर का जो रिमेनिंग पार्ट है। तो हमने कहा था कि जब हम लिथोग्राफी की बात कर रहे थे तो हमने कहा था लिथोग्राफी बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न है वो हम वेपर पे जनरेट करते हैं। वो प्रोसेस था हमारा, ऐसा कुछ हमने बनाया था। ये हमारे पास एसआई सबस्ट्रेट था, इसमें हमने ऑक्साइड लेयर क्रिएट कर दिया SiO2 का, और फिर हमने इसमें फोटो रेजिस्टिव मटेरियल का लेयर क्रिएट कर दिया था, PR फोटो रेजिस्टिव लेयर। और यहां पे हमने मास्क लगा दिया था। और यहाँ पे हमारा सरफेस था। ये सोर्स लाइट था। हमने कहा था कि अगर हम लिथोग्राफी की प्रोसेस की बात करें तो लिथोग्राफी प्रोसेस बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है, या हम कहते हैं कि जो हमारा सर्किट होता है या वो लेआउट जिसका हमें फॉर्मेशन करना होता है, वो हम सबस्ट्रेट मटेरियल पे, ये जो सिलिकॉन सबस्ट्रेट है या वेफर पे हम जनरेट करते हैं। फिर हमने कहा कि जो लिथोग्राफी प्रोसेस है वो दो टाइप का होता है। एक तो हमारा ऑप्टिकल लिथोग्राफी प्रोसेस था और दूसरा हमारा नॉन ऑप्टिकल लिथोग्राफी प्रोसेस था। ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल लिथोग्राफी प्रोसेस में मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था और आपसे काफी डिस्कशन हुआ था। हमने बताया था कि ये टोटली डिपेंड करता है कि जो हमारे पास सोर्स है, सोर्स रेज या सोर्स जिसको हम एक्सपोज करते हैं, ये मास्क होता है, ये ग्लास का होता है। तो जब हम जो सोर्स एक्सपोज करते हैं वो सोर्स कैसा है, अगर वो यूवी रेज है, यूवी रेज का सिंपल मतलब है कि अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज है तो ये कहलाता था कि फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस, या ये कहलाता था ऑप्टिकल लिथोग्राफी प्रोसेस। और हम ये कहते हैं कि अगर यूवी रेज नहीं है या अल्ट्रावायलेट रेज है, जो सोर्स नहीं है, तो ये क्या कहलाता था, नॉन ऑप्टिकल लिथोग्राफी, नॉन OPL कर देना, नॉन ऑप्टिकल लिथोग्राफी प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, अगर यूवी लाइट नहीं होता तो इस जो नॉन ऑप्टिकल लिथोग्राफी प्रोसेस है ये फर्दर कैटेगराइज होता है ई बीम लिथोग्राफी प्रोसेस। ई बीम का सिंपल मतलब इलेक्ट्रॉन बीम, आयन बीम लिथोग्राफी प्रोसेस और एक्स रे लिथोग्राफी प्रोसेस। मतलब अगर हमने कहा कि ऑप्टिकल की बात करते हैं तो ये सोर्स हमारा यूवी रेज है, और अगर हम कहते हैं नॉन ऑप्टिकल है तो यूवी रेज नहीं होगा। यहाँ पे नॉन यूवी रेज होंगे। नॉन यूवी रेज के केस में अगर हम कहते हैं कि ई बीम लिथोग्राफी प्रोसेस है तो ई बीम लिथोग्राफी प्रोसेस के केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम होंगे, ई बीम होगा तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी प्रोसेस है। अगर आयंस का यूज करेंगे तो हम कहेंगे आयन बीम लिथोग्राफी प्रोसेस है। और अगर हम एक्स रेज का यूज करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्स रे बीम लिथोग्राफी प्रोसेस। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि जो सोर्स कैसा है। और हम लिथोग्राफी प्रोसेस की बात की तो लिथोग्राफी प्रोसेस में हमने कहा था कि स्टेप बाय स्टेप काफी हमने डिस्कशन किया था। ये पूरा फॉर्मेशन था, हमारे पास इनिशियल सबस्ट्रेट मटेरियल था जो जिसमें ऑक्साइड लेयर क्रिएट हो जाती है, और ये ऑक्साइड लेयर एज ए पैसिवेशन का काम करता है या आइसोलेटर का काम करता है।
और इसके बाद हम फोटो रजिस्ट्री लेयर क्रिएट करते हैं। ये पीआर होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, जिसका आज हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में। और इसके बाद हम यूवी लाइट एक्सपोज कर दिए, क्योंकि हमने कहा था कि हमारा क्या है, ऑप्टिकल बीम लिथोग्राफी की हमने बात की। जब हमने ऑप्टिकल बीम या यूवी रेज हमने एक्सपोज किया, तो ये मास्क है, पैटर्न मास्क। पैटर्न मास्क का सिंबल मतलब जिससे हमारा ये सर्किट पैटर्न जनरेटेड है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ पोर्शन ब्लॉक है, कुछ पोर्शन से पास हो रहा है। तो जब हमें यूवी लाइट एक्सपोज करेंगे तो जो एक्सपोज एरिया होता है वो हार्डर हो जाएगा, और ये सॉफ्ट रहेगा। जो नॉन एक्सपोज एरिया होगा, ये पूरा रीजन जिसे कहते हैं नॉन एक्सपोज एरिया। तो इसके बाद हम इसकी ईचिंग कर देते हैं। ईचिंग करने के बाद ये यहाँ से सिलिकॉन डाइऑक्साइड और फोटो रजिस्टिव मटेरियल को हम रिमूव कर देते हैं, और फिर से फर्दर ईचिंग करेंगे कि जो ये हार्डेड या हम कहते हैं हार्डर रजिस्टिव मटेरियल, इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा फाइनल जनरेट होता है लिथोग्राफी प्रोसेस में। अब ये हो गया ऑप्टिकल बीम लिथोग्राफी में। अगर ये हम कहते हैं यूवी रेज के बजाय ई बीम होता, तो ई बीम के केस में इलेक्ट्रॉन बीम हो जाता। अगर हम कहते हैं ये एक्स रेज है तो एक्स रे बीम लिथोग्राफी होता है, और आयंस का यूज करते तो आयन बीम लिथोग्राफी होता है। ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे हम क्या रेज करना है। अब हमने कहा कि हमने ऑप्टिकल बीम लिथोग्राफी में बेसिक प्रोसीजर को डिस्कस कर लिया था। अब हमने कहा कि जो हमारा ऑप्टिकल बीम लिथोग्राफी प्रोसेस है वो फर्दर 3 टाइप का होगा। कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग होता है, और उसके बाद प्रॉक्सिमिटी प्रिंटिंग होगा, और प्रोजेक्शन प्रिंटिंग होगा। तो ये डिपेंड करता है मास्क का जो लोकेशन है, ये पोजीशन हम कहते हैं। लोकेशन से अच्छा हम इसकी पोजीशन की बात कर रहे हैं। ये पोजीशन डिफाइन करता है कि ये किस टाइप का है। तो आज मैं इसी पे डिस्कशन करना है। एज वेल हमने पहले डिस्कस कर लिया ऑप्टिकल बीम लिथोग्राफी के केस में फोटो रजिस्ट और यूवी रेज यूज करते हैं, और ई बीम के केस में ई बीम एज ए रजिस्ट एंड ई इलेक्ट्रॉन बीम यूज होता है सोर्स। और लिथोग्राफी के केस में जो एक्स रेज होगा रजिस्ट, और एक्स रेज हम यूज करते हैं एज ए सोर्स फॉर एक्सपोजर। अब हम पूरा डिटेल में बात करेंगे ऑप्टिकल लिथोग्राफी प्रोसेस। हमने ऑप्टिकल लिथोग्राफी प्रोसेस पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया कि कैसे होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिकल लिथोग्राफी जो है ये फर्दर 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड है। यहाँ पे लिखा है कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी। ये होता है कॉन्टैक्ट, ये होता है प्रॉक्सिमिटी, और ये होता है प्रोजेक्शन। तो ये 3 टेक्निक है जो डिफाइन करते हैं कि ऑप्टिकल लिथोग्राफी प्रोसेस कौन सा है। कॉन्टैक्ट भी ऑप्टिकल लिथोग्राफी है, प्रॉक्सिमिटी प्रिंटिंग लिथोग्राफी है, या प्रोजेक्शन प्रिंटिंग लिथोग्राफी है। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो पूरा होल तीनों कैटेगरी है जो क्लासिफाइड है 3 कैटेगरी में, ये कैसे हम इसको क्लासिफाई करते हैं, क्या बेस है हमारा। हमें ये जानना है कि क्या बेस है, किस बेस पे हमने फाइनलाइज किया कि नहीं ये ऑप्टिकल बीम लिथोग्राफी है या नॉन ऑप्टिकल बीम। और ऑप्टिकल बीम लिथोग्राफी में कॉन्टैक्ट है या प्रोजेक्शन है या हमारा प्रॉक्सिमिटी है। तो हमने कहा था कि ये बेसिकली जो हमारा मास्क है, हमने मास्क का यूज किया। जो मास्क का लोकेशन है, पोजीशन है, वो डिफाइन करता है कि ये कॉन्टैक्ट है, प्रॉक्सिमिटी है या प्रोजेक्शन है। अब जैसे हम अभी ड्रॉ करते हैं, इसको इरेज करके फिर से हम शुरू करते हैं। अब जैसे हमने कहा कि हम पहले डिस्कस करते हैं कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग का। तो कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग की बात करें तो कैसे जो कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग होगा, तो कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग के केस में हमने कहा कि एक थोड़ा सा और स्पेस चाहिए मुझे, तो इसको रिमूव कर दे रहे हैं। कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग के केस में ये जो लोकेशन होगा, जो मास्क का लोकेशन होगा, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होगा। तो ये हमारे पास वेफर, एसआई सबस्ट्रेट, ये हमारा हो गया एसआई सबस्ट्रेट, इस पे हमने ऑक्साइड लेयर क्रिएट कर दिया SiO2। अब इसमें हम फोटो रजिस्टिव लेयर क्रिएट कर रहे हैं। थोड़ा सा ये इसका विड्थ ज्यादा कर दे रहे हैं, तो ये इसका कोई मीनिंग नहीं है कि ये ज्यादा भी होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो
हमारा विड्थ होगा, इसका मिनिमम विड्थ होता है पीआर का, ये हमारा फोटो रेजिस्ट मटेरियल हो गया, पीआर फोटो रेजिस्ट मटेरियल। इस पे भी डिस्कशन होगा कि जो पीआर है वो कैसा होता है। ये ऐसा मैं बना दे रहा, एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा कि जो है बन जाए। ये जो है यूवी लाइट या यूवी रेस, हमने कहा कि ये पूरा जो होल डिस्कशन है ये किसका है? होल डिस्कशन ये हम डिस्कस कर रहे हैं ऑप्टिकल लिथोग्राफी प्रोसेस का। तो ये हमारा हो गया यूवी रेस या यूवी सोर्स का अंदर, यूवी लाइट का अंदर है। अब मैं बात कर रहा था कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग का, तो मैंने कहा कि जो ये क्लासिफिकेशन है ये क्या है? ये तो एक्सपोज रजिस्ट है और ये हमारा मास्क है। ये क्या है? पैटर्न, पैटर्न क्या दे रहे हैं? मास्क। ये हम बात करेंगे, हमने कहा था कि जो लोकेशन होगा मास्क का वो डिफाइन करता है कि जो हमारा ये लिथोग्राफी प्रोसेस है ये कांटेक्ट है, प्रॉक्सिमिटी है या प्रोजेक्शन। तो अब हम पहले की बात करेंगे कांटेक्ट की। तो कांटेक्ट प्रिंटिंग, कांटेक्ट प्रिंटिंग की बात करें तो नाम से ही पता रहा कांटेक्ट का मतलब टचिंग पॉइंट, मतलब टचेस होगा। कांटेक्ट का मतलब वो एक दूसरे के टच में होते हैं। हम कहते हैं वो हमारे कांटेक्ट में है। कांटेक्ट में क्या मतलब? टच में होना। तो अगर हम बात करते हैं कांटेक्ट प्रिंटिंग, और हमने कहा था कि पहले कि जब हम बात डिफाइन करेंगे तो वो जो पोजीशन होगा मास्क का वो डिफाइन करता है कि लिथोग्राफी कैसा है। तो अब कांटेक्ट की बात करें तो आप देखिए जो हमने डायग्राम यहाँ पे बनाया है ये क्या है? यहाँ पे जो ये मास्क है हमारा पैटर्न मास्क है, सर्किट है, ये पूरा ये क्या है? ये फोटो रेजिस्ट मटेरियल के टच में है। ये पूरा पोजीशन ये क्या हो रहा है? ये टच में है, यहाँ पे ये पूरा टच में है। मतलब कि अगर हम कहते हैं कि हमारा फोटो रेजिस्ट मटेरियल है यहाँ पे और हम मास्क प्लेस कर रहे हैं तो मास्क कैसे हो जाएगा? मतलब इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, एकदम से एक दूसरे के वो कांटेक्ट में है। तो जो हमारा मास्क फोटो रेजिस्ट मटेरियल के कांटेक्ट में होता है तो ये हमारा कहलाता है कांटेक्ट प्रिंटिंग। अब कांटेक्ट प्रिंटिंग के एडवांटेज भी होते हैं और कांटेक्ट प्रिंटिंग के डिसएडवांटेज भी। तो एडवांटेज की बात करें तो आप देख क्या रहे हैं कि आपका जो मास्क है पैटर्न मास्क है वो एकदम से टच में है किसके? रेजिस्ट मटेरियल के। तो रेजिस्ट मटेरियल के कांटेक्ट में होने से जब हम यूवी लाइट एक्सपोज करेंगे तो यूवी लाइट एक्सपोज करने पे वो स्प्रेड आउट नहीं होगा, डायरेक्टली कहां आएगा? फोटो रेजिस्ट मटेरियल के कांटेक्ट में फुल स्ट्रेंथ होगी। तो इससे क्या होगा कि जो पैटर्न है उसका जो रेजोल्यूशन होगा वो अच्छा होगा। रेजोल्यूशन जो पैटर्न का रेजोल्यूशन है वो हाई होगा। मतलब जो फोकसिंग जो हम फोकस कर रहे हैं लाइट एक्सपोज एरिया पे उसका जो रेजोल्यूशन है वो हाई होगा। इससे जो हमारा पैटर्न है डिजाइन होगा वो बेस्ट क्वालिटी का पैटर्न डिजाइन होगा। ये तो कांटेक्ट प्रिंटिंग का एडवांटेज हो गया। लेकिन अगर एडवांटेज है तो इसके साथ डिसएडवांटेज भी होगा। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि जो मास्क है वो कांटेक्ट में है सरफेस के। तो जो मास्क सरफेस के कांटेक्ट में है
तो इससे क्या होता है कि मास्क की जो लाइफ होगी वो कांटेक्ट में रहेगा तो ऐसे टच में आएगा, और जब टच में आएगा तो इसका सिंपल मीनिंग ये हो गया कि मास्क की जो लाइफ है वो कम होगी। और दूसरा जो हमारा सर्किट पैटर्न है या ज्योमेट्रिकल पैटर्न है जो हम जनरेट करना चाहते हैं, कांटेक्ट में होने की वजह से उसके भी डैमेज होने की चांसेस होते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या होगा कि हाई रेजोल्यूशन होता है, लेकिन मास्क जो पैटर्न मास्क है उसका लाइफ और उसके बाद सर्किट पैटर्न के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो ये हमारा होता है कांटेक्ट प्रिंटिंग। अब हम इसके थ्योरी पे भी बात कर लेते हैं कि थ्योरी में हमने क्या लिख के रखा है। तो कांटेक्ट प्रिंटिंग में पहला पॉइंट जो मेंशन है यहाँ पे वो ये है कि इन कांटेक्ट प्रिंटिंग द वेफर इज इन कांटेक्ट विद द मास्क। मतलब हमने जो पहले बात किया कि इस केस में जो ये वेफर है एसआई सबस्ट्रेट, ये क्या है मास्क कांटेक्ट में, ये पीआर फोटो रेजिस्टिव लेयर करती है और पीआर को ऊपर से मास्क को हमने चिपका दिया। देयर इज नो गैप बिटवीन मास्क एंड वेफर, ये पॉइंट देयर इज नो गैप, ये पॉइंट एकदम से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो गैप। जैसा कि मैंने कहा था ये दूसरे के कांटेक्ट में है, टच में है, यहाँ पे गैप कोई नहीं होगा, गैप जीरो है। तो ये लिखा है कि नो गैप बिटवीन द मास्क एंड वेफर, सो रिजोल्यूशन विल बी हाई। जैसा हमने पहले कहा कि इस केस में जो रिजोल्यूशन होगा वो हाई हो जाएगा। अब डिसएडवांटेज की बात, ये तो इसका एडवांटेज हो गया, रिजोल्यूशन हाई क्या है इसका एडवांटेज है, एडीजे कर दे रहे हैं, इसका सिंबल मीनिंग एडवांटेज है। अब हम इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो हमने जैसा पहले कहा था जब ये कांटेक्ट में है तो मास्क की लाइफ टाइम कम हो जाएगी, डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होगा। तो डिसएडवांटेज ऑफ कांटेक्ट प्रिंटिंग इज दैट द लाइफ ऑफ द मास्क इज रिड्यूस्ड, जो इसका लाइफ है वो कम होगा। ऑल्सो इफ देयर इज सम ड्रिफ्ट है, ये ड्रिफ्ट लिखा हुआ है, ड्रिफ्ट है, if there is some drift on mask, it can damage the pattern on the mask. अब वही मैंने कहा कि जैसे जब यहाँ पे थोड़ा सा भी मूवमेंट होगा तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में होने से क्या हो जाएगा कि जो पैटर्न जनरेट होगा उसके डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो ये जो पूरा हो गया ये हमारा क्या है, ये हमारा है कांटेक्ट प्रिंटिंग। अब हम नेक्स्ट टेक्निक की बात करते हैं जो हमारा प्रोजेक्ट प्रॉक्सिमिटी है, उसके बाद हम लोग प्रोजेक्शन पे बात करेंगे। तो प्रॉक्सिमिटी के केस में भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये हमारा एसआई सबस्ट्रेट है, ऑक्साइड लेयर, फोटोरेजिस्ट, पैटर्न मास्क, और ये यूवी लाइट, ये यूवी रेज। अब अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें, प्रॉक्सिमिटी प्रोजेक्शन में हमने कहा था कि ये एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, जो मास्क था हमारा पैटर्न मास्क ये कांटेक्ट में था, लेकिन इस केस में कहां कांटेक्ट में है, इस केस में क्या है कि गैप क्रिएट हो जा रहा, इस केस में गैप क्रिएट हो जा रहा। तो जब हम प्रॉक्सिमिटी की बात करेंगे तो प्रॉक्सिमिटी के केस में जो हमारा पैटर्न मास्क होगा, हम मास्क इस पे लिख दे रहे हैं, और जो हमारा रेजिस्ट मटेरियल है या सिलिकॉन वेफर है और ये यूवी रेज,
इन दोनों के बीच में गैप होगा। तो गैप होने से जो प्रॉब्लम थी, किसकी प्रॉब्लम थी? कि जो मास की लाइफ लाइन थी वो मिनिमम हो जा रही थी टच में होने की वजह से। ये तो इंप्रूव हो जाएगा इस केस में, मास का तो लाइफ लाइन बढ़ जाएगा, और पैटर्न जो मतलब जो हमारा डिजायर्ड ज्योमेट्रिकल पैटर्न था वो अगर ड्रिफ्ट होने से लॉस या डैमेज होने के चांसेस थे वो भी नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज अब इसमें ये है कि जो रेजोल्यूशन है वो इसमें लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ से एक्सपोज करते हैं यूवी रेज, ये यूवी रेज हमने एक्सपोज किया तो ये फोटोरेसिस्ट मटेरियल पे एक्सपोज होने के ड्यूरेशन में ये स्प्रेड आउट हो जाता है, और स्प्रेड आउट होने की वजह से जो इसका रेजोल्यूशन हो जाता है वो मिनिमम हो जाता है। तो अगर इसमें बात करें तो इसमें क्लियर कट मेंशन है, इन प्रॉक्सिमिटी प्रिंटिंग the wafer and mask have some gap between them and life of the mask is somewhat no longer than contact period। तो पहली चीज तो ये कि इसमें गैप हो गया, जो मैंने पहले कहा कि यहाँ पे गैप, और लाइफ ऑफ मास्क इज समवॉट लार्जर देन द कांटेक्ट पीरियड। मास्क की लाइफ लाइन बढ़ गई, जो हमने यहाँ पे लिखा कैसे बढ़ गई, क्योंकि ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन रेजोल्यूशन, but the resolution is smaller than the contact printing। लेकिन इस केस में जो रेजोल्यूशन है वो मिनिमम है। क्यों मिनिमम हो जा रहा? क्योंकि इस केस में जो लाइट हमने एक्सपोज किया है वो स्प्रेड आउट हो जाता है पीआर पे पहुंचने से, और उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। इस वजह से जो है इसका रेजोल्यूशन हाई, रेजोल्यूशन लो हो जाएगा और लाइफ लाइन इंक्रीज हो जाएगी। ये दो चीजें हो गई। कॉन्टैक्ट में रेजोल्यूशन हाई था, कॉन्टैक्ट में रेजोल्यूशन हाई था, ये कॉन्टैक्ट की अगर बात करें, और प्रॉक्सिमिटी में ये लो है। लेकिन जो लाइफ लाइन की बात करते हैं इसमें, उसमें लाइफ लाइन इसका मिनिमम था या लो था। इस केस में जो लाइफ लाइन है वो इंक्रीज होकर हाई हो जाती है। अब इसी दोनों के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या मेन एडवांटेज को, जो हमारा कॉन्टैक्ट और प्रॉक्सिमिटी है, इसी के एडवांटेज को मेनली कलेक्ट करके हम नया टेक्निक बनाते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन प्रिंटिंग। तो प्रोजेक्शन प्रिंटिंग दोनों के एडवांटेज को कंबाइन करता है। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोजेक्शन प्रिंटिंग का, कि प्रोजेक्शन प्रिंटिंग में क्या है। जैसा मैंने बताया कि जो प्रोजेक्शन प्रिंटिंग है वो दोनों के एडवांटेजेस को कंबाइन करता है। मतलब जैसे हमने कहा कि इस केस में क्या एडवांटेज था इसका, कि जो रेजोल्यूशन होता था वो हाई था, और इस केस में बात करते हैं तो इस केस में इसका जो है लाइफ लाइन मैक्सिमम था। तो इन दोनों चीजों को हम प्रोजेक्शन प्रिंटिंग में करेंगे। तो जब हम प्रोजेक्शन प्रिंटिंग अप्लाई करेंगे, तो जो प्रोजेक्शन प्रिंटिंग की बात करेंगे तो जो इस केस में फोकसिंग होगा, एकदम से फोकस्ड बीम का हम यूज करेंगे, तो जिससे जो हमारा लाइफ लाइन है या रेजोल्यूशन है वो इंक्रीज कर जाएगा, और कांटेक्ट में ना होने की वजह से जो उसका लाइफ लाइन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम बात करें इस केस में तो ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। ये एरिया थोड़ा सा मैं क्लीन करता हूँ। जैसा हमने कहा कि ये हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल हो गया, एसआई सबस्ट्रेट हमने मेंशन कर दिया। ये SiO2 हो गया, ऑक्साइड लेयर, और फर्दर फिर इस पे जो है ये PR है। यहाँ पे मास्क होगा कहीं पे,
ऐसा कुछ होता है जब हम प्रोजेक्शन की बात करते हैं। तो प्रोजेक्शन के केस में मैंने कहा कि हम क्या करते हैं कि जो मास्क होगा, ये हमारा मास्क है, मास्क पे हम फोकस बीम अप्लाई करेंगे। मास्क में हमने फोकस बीम अप्लाई किया और जो है हमने प्रिंटिंग अप्लाई की। तो हमने कहा था कि दोनों कंबाइन होता है, दोनों का कंबाइन एडवांटेज का यूज किया। पहली चीज जो हमने कहा था कि कांटेक्ट के केस में प्रोजेक्शन हाई और रेजोल्यूशन हाई होगा, तो इस केस में हम एकदम से फोकस बीम का यूज करते हैं। फोकस बीम का यूज करने से जो हमारा पैटर्न जनरेट होगा या जो हमारी प्रिंटिंग जनरेट होगी उसका रेजोल्यूशन हाई हो जाएगा। रेजोल्यूशन इस केस में हाई है, इंक्रीज है। और जो हमने प्रॉक्सिमिटी केस में बात की कि इस केस में कांटेक्ट में ना होने की वजह से लाइफ लाइन इंक्रीज हो जाती है, तो ये कांटेक्ट में मास्क होगा नहीं, तो जिससे इसका जो लाइफ लाइन है वो भी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ये दोनों एडवांटेजेस होते हैं। ऐसा कुछ ये सोर्स बीम है, एकदम से हाईली फोकस बीम होगा मास्क पे, और ये मास्क पे हम एक्सपोज करेंगे, एक्सपोज होकर ये मास्क के थ्रू जो है फोटोरेसिस्ट मटेरियल पे आ जाएगा। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें क्लियर कट मेंशन है, इन प्रोजेक्शन प्रिंटिंग द मास्क इज नॉट इन कांटेक्ट विद वेफर। Here the image of mask is focused on the wafer. अब पहली चीज जो कांटेक्ट प्रिंटिंग का डिसएडवांटेज था इसको इसने रिमूव कर दिया। मास्क इज नॉट इन कांटेक्ट, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ कांटेक्ट नहीं है दूसरे में, और here the image of the mask is focused on the wafer। ये केस क्योंकि हमने इसमें प्योरली क्या किया, फोकस बीम का यूज किया है। तो दोनों जो डिसएडवांटेज था दोनों हमने रिमूव कर दिया। सो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ लाइफ रिडक्शन इन द मास्क। अब हमने यहाँ पे जब गैप क्रिएट कर दिया है, ये हमने गैप क्रिएट किया जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम रिमूव हो गई। और बिकॉज ऑफ हाईली फोकस्ड इमेज ऑन द वेफर रेजोल्यूशन इज हाई, जो हमने इस सेकंड पॉइंट में हमने बात किया कि हमने हाईली फोकस्ड बीम अप्लाई किया मास्क पे, इसकी वजह से इसका रेजोल्यूशन भी हाई है। तो ये सिस्टम जो है, जो प्रोजेक्शन है, ये दोनों का एडवांटेज यूज करके जो उसमें प्रॉब्लम्स थी उसको रिमूव करके एक कंबाइंड टेक्निक इसने डेवलप कर लिया। तो एक कॉम्प्लिकेटेड ऑप्टिकल सेटअप इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू द प्रोजेक्शन इमेज ऑफ द मास्क ऑन द वेफर। तो ये आप हमने कहा कि ये हमने हाईली फोकस्ड पूरा सिस्टम का यूज कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि हमने क्या करना है, ओवरऑल जो मास्क है उसी मास्क पे हमें पूरे बीम की फोकसिंग करनी होती है। तो ये इसका थोड़ा सा ये है कि जो सेटअप है कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब हम बात करते हैं कि फोटो रेजिस्ट मटेरियल के बारे में। ये तो हमने क्या बात किया कि प्रोजेक्शन और प्रिंटिंग के मतलब हमने डिस्कस किया कि जो हमारा लिथोग्राफी प्रोसेस है वो कैसा हो सकता है। प्रोजेक्शन होगा और जो है कांटेक्ट होगा, प्रॉक्सिमिटी होगा, और ये किस पे डिफाइन किया हमने, साइज, मास्क के लोकेशन पे। अब हम बात करते हैं फोटो रेजिस्ट मटेरियल का। तो फोटो रेजिस्ट मटेरियल क्या चीज होती है? फोटो रेजिस्ट मटेरियल बेसिकली जो पॉलीमर है, रेडिएशन सेंसिटिव पॉलीमर है, जिसमें हम क्या करते हैं कि लाइट को एक्सपोज करते हैं। और जब हम लाइट को एक्सपोज करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास ये SI सबस्ट्रेट है, SI सबस्ट्रेट है, इस पे हमने ऑक्साइड लेयर क्रिएट कर दिया SiO2, और उसके बाद हमने इस पे लेयर क्रिएट कर दिया वेफर। हम इस पे लेयर क्रिएट कर देंगे फोटो रेजिस्ट मटेरियल। तो ये जो पूरा है प्रोसेस। अब जब हम फोटो रेजिस्ट की बात करेंगे तो फोटो रेजिस्ट हम लिथोग्राफी प्रोसेस में पैटर्न के जनरेशन के लिए यूज करते हैं। हमारा जो SI सबस्ट्रेट मटेरियल होगा उस पे हम क्या करेंगे, लेयर क्रिएट कर देंगे फोटो रेजिस्ट मटेरियल का। और जो ये फोटो रेजिस्ट मटेरियल होता है इसी पे जो है हमारा जो सर्किट पैटर्न है वो जनरेट होता है।
तो इसका पूरा होल डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फोटो रेजिस्ट मटेरियल पे। थैंक यू।